आज चैप्टर सेकंड एनिमल न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन इन एनिमल, जीवों में पोषण का थर्ड पार्ट पढ़ेंगे। पार्ट थर्ड। लास्ट हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग में कैसे क्या क्या पोर्शन होते हैं, क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या भाग होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, पाचन तंत्र के, वो पढ़े थे। तो उसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि डिटेल में कैसे उनको डिस्कस करना है, इसके बारे में पढ़ें। ये देखो बुक में ऐसा डायग्राम दे रखा है, ये हमने पढ़ा था लास्ट की। यहाँ माउथ होता है, माउथ से बक्कल कैविटी नहीं, मुख गुहा में आता है, सलाइवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथियाँ होती है, फिर ग्रसिका होती है, लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, स्टमक होता है, पेनक्रियाज होता है, पाचन जिसको ये सारे स्टमक यानी अमाशय, पेनक्रियाज को पेनक्रियाज ही कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत सारे हमने पढ़े थे लास्ट वाली क्लास में। लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, फिर रेक्टम और एनस। तो आज हम फर्स्ट वाला पोर्शन जो मुख है वहाँ से पढ़ेंगे, मुख में क्या क्या एक्टिविटी होती है। ठीक है, सबसे पहले मुख। खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? मुख में जाता है। मुख में के बाद जब मुख से हम कट कर लेते हैं, उसको अंदर ले लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, तो उसके बाद मुख गुहा में जाता है। मुख को हम बोलते हैं इंग्लिश में माउथ, और इसको बोलते हैं बक्कल कैविटी। तो आज हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब इन चीज़ों को देखें तो सबसे पहले मुख में आपको क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। सबसे पहले तो आपके लिप्स हैं, जहाँ से आप खाना लेते हो, तो खाने को पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए काम में लेते हैं, होल्ड उतना ही उनका वर्क होता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके दांत यानी टिथ। उसके बाद और क्या होता है? टंग यानी जीभ। ठीक है, और एक जो आपने देखा है सलाइवरी ग्लैंड, जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथिया। ठीक है, हो सकता है आपकी बुक में लाला ग्रंथिया भी लिखा हो कहीं कहीं, तो वो थोड़ी सी जो नई बुक्स आई है उसमें लाला ग्रंथिया भी लिखा है, तो वो भी हो सकता है। तो आज तीन चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम खाने को अंदर लेते हैं तो हमारे जो खाने के कांटेक्ट में आती है वो है टंग यानी जीभ। क्या काम आती है जीभ? जीभ के क्या क्या काम होते हैं? एक तो क्या होता है? मिक्स करना, खाने को मिलाना। किसके साथ मिलाना? एक तो हमारी लार के साथ मिलाना। जो हमारी लार है, जैसे ही आप खाना खाते हो लार सिक्रिट होने लग जाती है ना, लार सिक्रिट होती है तो उसके अंदर खाने को मिलाने का काम करती है। दूसरा है खाने को घुमाने का काम, यानी उसको क्या करना? सर्कुलेट करने का काम करती है। मुंह के अंदर उसको रोटेट करती है, घुमाती रहती है। तीसरा सबसे मेन काम टेस्ट का काम करती है, कि हमें क्या देती है? खाने का स्वाद देती है। ठीक है, तो मेन हम देते हैं कि अब ये मिक्स करने का काम और घुमाने का काम ठीक है, लेकिन मेन जो काम है स्वाद कैसे देती है। तो आपकी बुक में एक डायग्राम भी दे रखा है, बताऊंगी मैं आपको इस तरह का। टंग, ये हमारी जीभ हो गई, टंग हो गई। इसमें क्या होते हैं? छोटी छोटी बहुत सारी क्या होती है, ऐसे आपको दिखेगी। अभी कांच में कभी आप अपनी जीभान को बाहर निकाल के देखिए, आपको दिखेगी। इनको बोलते हैं टेस्ट बड्स या स्वाद कलिका, स्वाद कलिका कहते हैं। ठीक है, तो ये स्वाद कलिकाएं होती है। जब खाना इनके कांटेक्ट में आता है, टच में आता है, इनसे टच होता है, तब हमें टेस्ट का पता चलता है कि खाना किस टेस्ट का है, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, ये सारा। अब पूरी जीभ में जब हमने एक एक्टिविटी आपको बुक के अंदर देखी है, और अब आप स्कूल में तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्कूल नहीं चल रहे हैं, तो आप क्या करोगे? घर पे ये एक्टिविटी करके देखोगे। ये एक्टिविटी आपको दे रखी है बुक में, बताती हूँ मैं। ये देखिए, ये एक्टिविटी है 2.4 बुक के अंदर, क्रियाकलाप दे रखा है। तो इस क्रियाकलाप को करना है, क्या करना है आपको? कि आपको एक तरफ तो शुगर लेनी है, शक्कर लेनी है, ठीक है, और कोई खट्टी चीज़ जैसे नींबू ले लो, लेमन जूस ले लो, दे रखा है यहाँ पे लेमन जूस दे रखा है। या और एक कड़वी चीज़ ले लो, जैसे नीम का जूस ले लो, या और भी कोई कड़वी चीज़, कोई टैबलेट ले लो कड़वी,
जो आप उसको एक बार टेस्ट करना है, या बीटर गोट दे दो, करेला ले लो, ठीक है, बीटर गोट ले सकते हैं। और मीठी हो गई, खट्टी हो गई, कड़वी हो गई, और कौन सी ले सकते हैं अब हम, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको, 3-4 चीज़ें और भी 1-2 चीज़ें आप इसमें इंक्लूड कर देना, वो आपको लेनी है, ठीक है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि नमक ले लो, जैसे नमक भी ये थोड़ा सा खट्टा सा नमकीन सा होता है, तो नमक ले लो। अब आपको वो बड देखिए आपने, ऐसी ऐसी बड होती है, ईयर बड होती है, कान साफ करने के लिए हम यूज़ में लेते हैं, ऐसी बड होती है, ये बड लेनी है। और एक बार आपको क्या करना है, शुगर सॉल्यूशन में डिप करके टंग के हर पोर्शन में एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ लगा के देखना है, और देखना है कि सबसे ज़्यादा मीठा टेस्ट आपको कहाँ आ रहा है। शक्कर का टेस्ट कैसा होता है, मीठा, तो सबसे मीठा कहाँ से आ रहा है। फिर उसके बाद लेमन जूस ऐसे ही करना है, डिप करके। लेमन जूस का टेस्ट आपको कौन से हिस्से में, जीबान के कौन से हिस्से में, टंग के कौन से पोर्शन में यू कैन फील द टेस्ट ऑफ लेमन जूस, खट्टा कहाँ फील हो रहा है, कड़वा कहाँ। इस तरह से जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि साइंटिफिकली ये प्रूफ हुआ है, ऐसा माना भी जाता है कि टंग का ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये कैसा टेस्ट देता है, खट्टा, यानी कैसा टेस्ट देता है, सॉर। ये वाला जो है ये टेस्ट देता है कड़वा, यानी बीटर टेस्ट देता है। और सबसे आगे वाला जो है वो कैसा टेस्ट देता है, स्वीट, ठीक है। तो अगर आप स्वीट चीज़ खाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ फील होगी, यहाँ पे। ऐसे हम खाना खाते तो हमें नहीं फील होता है कि कौन सा पोर्शन कहाँ ज़्यादा टेस्ट कर रहा है, पर अगर हम एक एक पोर्शन पे लगा के देखेंगे तो इसलिए जब आप टैबलेट खाते हैं कड़वी, तो आपको कहा जाता है टंग के सबसे लास्ट वाले पोर्शन में रखना, ताकि कड़वी फील नहीं हो, क्योंकि कड़वा हमें कहाँ फील होता है, इधर। अगर यहाँ टच नहीं होगी तो वो अपने आप कड़वा टेस्ट नहीं देगी। ऐसे ही खट्टा, आपने जब खट्टी चीज़ खाते हैं तो फील किया होगा, ऐसी आवाज़ आती है, कहाँ से आती है, वो यहाँ से आती है, क्योंकि यहाँ पे हमें खट्टा फील होता है, और मीठा यहाँ पे। तो ये टंग के सारे पोर्शन है, ये जीभ के पार्ट है, जहाँ जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ों का स्वाद महसूस होता है, फील होता है। अब सेकंड पार्ट है, वो है टीथ, दांत। अब दांत आपने देखे होंगे, अलग अलग शेप के होते हैं। आपके सारे दांत एक जैसे शेप के हैं क्या, नहीं है, क्योंकि सारे दांत जो हैं वो अलग अलग शेप के। आगे के 4 दांत अगर आप देखोगे तो आपको अलग शेप के लगेंगे, कोने के दांत देखोगे तो आपको अलग शेप के लगेंगे, है ना। अब एक मानव के अंदर अगर हम ह्यूमन की बात करें तो टीथ की संख्या कितनी है, 32, एडल्ट मानव के लिए, विकसित मानव के लिए, वयस्क मानव के लिए, जिसकी एज जो है 20, 18, 25 इसके आसपास है। छोटे बच्चों में नहीं होते, वो 32 पूरे नहीं होते ना। 18 ईयर्स के, 18 ईयर्स के बाद जो है हमारी अक्ल दाढ़ निकलती है, सुना है अक्ल दाढ़ के बारे में, वो निकलती है, तब हमारे 32 दांत जो टीथ है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो बुक के अंदर आपको टीथ का पिक्चर दे रखा है, बुक इसलिए साथ में लेके चलती हूँ ताकि आप बुक घर पे बुक से पढ़ेंगे तो आपको ध्यान देगा। ये देखिए, ये वाला पिक्चर दे रखा है बुक के अंदर, ये देखो, इसमें जो ह्यूमन बीइंग है उसमें 4 तरह के टीथ होते हैं, ठीक है। अब टीथ जो है वो मानव के अंदर 2 कैटेगरी में डिवाइड किए गए। एक तो जब आप बच्चा जन्म लेता है, बर्थ करता है, तो कुछ दिन बाद उसके 2-3 ईयर्स के अंदर टीथ आना स्टार्ट हो जाते हैं। उन टीथ को हम बोलते हैं मिल्क टीथ, या दूध के दांत, या इनको क्या बोलते हैं, अस्थायी टीथ भी बोलते हैं। अस्थायी दांत यानी टेम्परेरी, अस्थायी दांत भी बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेरी टीथ। और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ या स्थायी दांत। जब आपके जन्म लेते हैं तब हमारे दांत निकलते हैं, वो कम से कम 7 साल की उम्र तक हमारे साथ वो टीथ रहते हैं, ठीक है, 7 ईयर्स तक। 7 ईयर्स के बाद हमारे टीथ क्या होते हैं, टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे सारे टीथ टूट जाते हैं, और उसकी जगह नए टीथ आ जाते हैं, और वो फिर हमेशा रहते हैं, ऑलवेज रहते हैं। और अगर वो टीथ टूट गए तो नए टीथ फिर कभी नहीं आते। तो वो वाले जो टीथ होते हैं वो कैसे होते हैं, परमानेंट टीथ। तो अब ये जो परमानेंट टीथ है ये जो होंगे वो 32 होते हैं, और इनको हम 4 टाइप के टीथ में
डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 टाइप के टीथ में डिवाइड करते हैं। और ये 4 टाइप के टीथ कौन से हैं? सबसे पहले आगे वाले, ये जो 4 है, ये देखो, ये सबसे आगे वाले 1 2 3 4, ये जो 4 टीथ हैं आगे वाले पोर्शन के, ये जो आगे वाले तीखे से होंगे आपके इस तरह, इन टीथ को हम बोलते हैं इंसीजर्स। क्या बोलते हैं? इंसीजर्स, या इनको बोलते हैं कृदनक, हिंदी में इनको बोलते हैं कृदनक। फिर एक तीखा से दांत होंगे यहाँ पे कॉर्नर पे, ये वाले दोनों साइड में, इनको हम बोलते हैं कैनाइन्स, रदनक। उसके बाद 2 टीथ होंगे ऐसे बड़े बड़े से चौड़े, ये वाले साइड में जो यहाँ दिख रहे हैं, लिखा हुआ है बुक के अंदर, लेबल किया हुआ है 2 टीथ, ये होते हैं प्री मोलर्स। हिंदी में भी इनको प्री मोलर्स ही बोलते हैं। और लास्ट में जो 3 और टीथ होंगे, 3 तरह के और टीथ होंगे, ये होते हैं मोलर्स। ठीक है, तो ये 4 तरह के टीथ मानव के अंदर पाए जाते हैं। अब 4 तरह के क्यों पाए जाते हैं, क्या काम है इनका? जो 4 तरह के, सारे एक जैसे भी तो हो सकते थे, लेकिन इन सब टीथ का अलग अलग वर्क है, अलग अलग पर्टिकुलर इनका वर्क है, जिसकी वजह से ये 4 तरह के टीथ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैनाइन की। कैनाइन क्या काम? इंसीजर्स की। इंसीजर आगे वाले जो 4 टीथ है, जब आप खाना खाते हो क्या करते हो? उनसे कट करते हैं। सबसे पहले क्या काटने आते हैं? ये काटने के, किसी भी चीज़ को कट करने के काम आते हैं। ठीक है, या और क्या बोल सकते हैं? बाइटिंग, रोटी को बाइट करने के लिए, कोई भी चीज़ को बाइट करने या कट करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? इंसीजर्स काम में लेते हैं। ठीक है, फिर कैनाइन। कैनाइन अगर आपने देखा होगा, कोई फ्रूट कट करना होता है आपको, या जो नॉन वेजिटेरियन ह्यूमंस है, वो मीट वगैरह जो खाते हैं, नॉन वेज खा रहे, तो उनको चीरने फाड़ने के लिए, किसी चीज़ को तोड़ने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? कैनाइन काम में लेते हैं। तो इनका क्या काम है? पियरिंग एंड टीयरिंग। इट मीन्स चीरना और फाड़ना। ठीक है, फिर प्री मोलर्स और मोलर्स, इन दोनों का एक ही काम है, वो है चबाना, यानी कि चूइंग करना। देखा है आपने पीछे टिथ में, जब हम खाना ले लेते हैं उसके बाद क्या होता है? खाने को चबाते हैं। तो ये जो टिथ हैं, ये दोनों जो दांत हैं, ये क्या काम करते हैं? चबाने का काम करते हैं, चूइंग का काम करते हैं। चूइंग एंड ग्राइंडिंग, पीसना, चबाना और पीसना, ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखी है आपको टेबल, ये देखो। अब आपके दांत कैसे हैं? नीचे भी है, ऊपर भी है। तो ये लोअर जो, यानी कि नीचे वाला जबड़ा, जॉ मीन्स जबड़ा, और अपर जो यानी ऊपर वाला जबड़ा, दोनों टिथ मिला के आपके 32 होंगे। ठीक है, 16 नीचे 16 ऊपर, तो 16 टू जाए, यानी 16 दूनी 32 हो जाए। अब ये देखो, फर्स्ट जो है इंसीजर्स थे, उनका क्या काम होता है? कटिंग एंड बाइटिंग। बुक में दे रखा है ये पियर्सिंग एंड टीयरिंग टिथ। और ये हो गए आपके कौन से? कैनाइन। और ये दोनों, ये किसका वर्क है? लोअर जो का। तो आप यहाँ पे आप काउंट करेंगे, देखिए कटिंग और बाइटिंग कौन कर रहा है? इंसीजर। कितने हैं? 4 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 इधर हो गए, 4 इधर हो गए, तो टोटल कितने हो गए? ये 8। फिर पियर्सिंग वाले कितने हो गए? ये कॉर्नर वाले 2, कैनाइन कितने हो गए? 2 इधर 2 इधर, कितने टोटल? 4। लास्ट में फिर चूइंग एंड ग्राइंडिंग कौन काम करता है? चूइंग एंड ग्राइंडिंग का प्री मोलर एंड मोलर, बुक के अंदर भी दे रखे हैं, ये देखिए, प्री मोलर एंड मोलर। तो प्री मोलर कितने हैं? 2। मोलर कितने हैं? 3। तो 3 और 2, और इस साइड भी है, तो कितने हो गए? 5 एंड 5 10। तो 10 तो हो गए अब लोअर जॉ में, और 10 ही अपर जॉ में। ठीक है, 10 लोअर जॉ में, 10 अपर जॉ में, तो कितने हो गए? 20। तो इस तरह जब आप काउंटिंग टोटल करेंगे तो आपके कितने टीथ हो जाएंगे? 32। ओके, तो 32 टोटल टीथ होते। अब टीथ के बारे में समझ आ गया हमें। नेक्स्ट है हमारी जो सलाइवा या लार।
क्या है लार? जब भी हम खाना देखते हैं या खाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा सिक्रीट होने लगती है, स्त्रावित होने लगती है। सिक्रीट मतलब स्त्राव होने लगता है, निकलती है खाना देखते हैं तो। क्या काम करती है सलाइवा? सलाइवा जो है पहले तो कहाँ से आती है? सलाइवा एक टाइप की लिक्विड है जो कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से निकलती है, जिसको हम बोलते हैं लार ग्रंथि। पहले भी मैंने बोला बुक में शायद इसके लिए लाला ग्रंथि भी लिखा हो हिंदी में, तो वो भी हो सकता है, लेकिन लार ग्रंथि ज़्यादा बेटर वर्ड है। ठीक है। अब सलाइवा क्या करती है? जब हम खाना खाते हैं, टंग उसको मिक्स कर रही होती है, चबा रहे होते हैं हम खाने को, तो वो खाने को कुछ पोर्शन, कुछ हिस्सा क्या कर देती है? डाइजेस्ट कर देती है और खाने को मॉइस्ट बनाती है, नम बनाती है, ताकि वो हम जब हम उसे निगले यानी स्वॉलो करें, निगले या स्वॉलो करें, तो वो खाने को क्या हो जाए? मॉइस्ट हो जाए, अटकी नहीं। और क्या काम करती है? एक तो सबसे पहला काम करती है डाइजेशन का, पाचन, कुछ पोर्शन पाचन कर देती है। क्या पाचन करती है? मेनली ये कार्बोहाइड्रेट, उसमें भी स्टार्च। अभी टेस्ट करेंगे हम स्टार्च का, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया हुआ है ना 6th में, वही टेस्ट अभी हम करेंगे। सेकंड क्या करती है? ये मॉइस्ट करती है, खाने को नम बनाती है, ताकि उसको निगलना हमारे लिए, स्वॉलो करना क्या हो जाए? इजी हो जाए। थर्ड वर्क क्या करती है? ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो अगर हमारे खाने में आ गए हो, बाई चांस आ गए हो, तो उन बैक्टीरिया को किल करने का भी काम करती है। फोर्थ क्या करती है? जब हमारा खाना स्टमक के अंदर जाता है, क्योंकि नेक्स्ट पोर्शन माउथ के बाद क्या है? इसोफेगस, और इसोफेगस के बाद स्टमक यानी अमाशय आया। तो अमाशय में एक क्या होता है? एक तरह का, भी आगे पढ़ेंगे हम, एक तरह का एसिड सिक्रीट होता है वहाँ पे। जो मीडियम होता है वो बहुत एसिडिक होता है, तो उसको उदासीन करने का काम करती है, न्यूट्रल करने का काम करती है थोड़ा सा। ठीक है। तो ये सारे काम जो है सलाइवा करती है। अब इसमें से एक जो है स्टार्च को कैसे डाइजेस्ट करती है, जो मेन वर्क है वो तो उसका यही है कि स्टार्च को डाइजेस्ट करती है। कैसे करती है? तो इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 2.3, ये वाली टेस्ट ट्यूबर। अब लास्ट आपने 6th क्लास में एक कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट किए थे। कार्बोहाइड्रेट कैसे पता चलेगा कार्बोहाइड्रेट है, कैसे पता चलेगा प्रोटीन है, कैसे पता चलेगा फैट है, करा था ना टेस्ट। उसमें हमने एक कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया था कि हमने क्या किया था? चावलों के अंदर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला था। क्या किया था? चावल के अंदर, राइस के अंदर, बॉइल्ड राइस या फिर क्या ले लो, पटेटो, कच्चा पटेटो ले लो, उसके अंदर हमने क्या किया? आयोडीन डाला। ठीक है। आयोडीन डालने से क्या हो गया था? आयोडीन डालने से उसका कलर कैसा हो गया था? ब्लू या पर्पल हो गया था। ठीक है, बैंगनी कलर का हो गया था। तो उससे ये प्रूफ हो गया था कि चावलों के अंदर क्या होती है? चावलों के अंदर स्टार्च होती है। और स्टार्च किसका टाइप है? एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है। तो हमने ये वहाँ पे प्रूव कर दिया था कि चावल, पटेटो, रोटी और जिसमें भी, जहाँ पे भी स्टार्च होती है वहाँ पे आयोडीन टेस्ट देगा और ब्लू कलर का हो गया। अब इसी को हम थोड़ा सा हट के करेंगे। हमको ये देखना है कि लार क्या करती है, क्या काम करती है। तो हमने बोला कि लार क्या करती है? स्टार्च को डाइजेस्ट कर देती है, पाचन कर देती है, यानी स्टार्च को एक तरह से क्या कर देती है? ब्रेक कर देती है। तो अगर ब्रेक कर देती है, कोई भी चीज़ ब्रेक हो जाती है, तो फिर वो टेस्ट नहीं देती है, लैब टेस्ट नहीं देगी। तो इसका मतलब अब स्टार्च क्या नहीं देना चाहिए? आयोडीन टेस्ट नहीं देना चाहिए। अब देखते हैं क्या होता है। तो हम क्या करेंगे? पहले हमने नॉर्मल चावल ले लिए, नॉर्मल पटेटो ले लिए, आयोडीन टेस्ट कर लिया, ब्लू कलर का आया। तो वो आपको यहाँ बुक में देखो टेस्ट ट्यूब के अंदर दे रखा है। बॉइल्ड राइस लिए, आयोडीन सॉल्यूशन लगा, वाटर डाला, तो ब्लू सा कलर आ गया। अब सेकेंड वाले में आपको क्या करना है? ऐसी ही टेस्ट ट्यूब लेनी है, और ये जो हमने पके हुए चावल थे और पटेटो, इसको चबा लेंगे अच्छी तरह से, हमारे माउथ के अंदर मिक्स कर लेंगे। जब तक पूरा वो ग्राइंड नहीं हो जाए, तब तक मिक्स नहीं हो जाए उसके लार उसके अंदर, तब तक चबाएंगे। और फिर उसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के हम क्या कर देंगे? उसको टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। अब ये क्या है? चूट राइस या पटेटो, कुछ भी ले सकते, दोनों भी ले सकते, दोनों की जगह एक भी ले सकते। उसके अंदर हम क्या डालेंगे? 2 से 3 ड्रॉप
आयोडीन। आयोडीन डालेंगे। अब अगर हम इसमें आयोडीन डालते हैं तो इसका कलर चेंज नहीं होता है, कोई कलर नहीं होता। पहले जैसा ब्लू हो रहा था, पर्पल हो रहा था, वैसा कोई कलर नहीं होता। या तो कुछ कलर नहीं होगा, और होगा भी तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन ब्लू पर्पल कलर नहीं आएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि उसकी जो स्टार्च थी वो क्या हो गई है, पच गई, पाचन हो गया उसका, डाइजेस्ट हो गया। और ये डाइजेशन किसने किया है, हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवा थी, जो लार थी, उसने किया। क्योंकि और तो हमने कुछ किया नहीं, हमारे खाने में अभी तक क्या हुआ है, सिर्फ लार ही मिक्स हुई है, और उस लार ने क्या कर दिया, स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया। इसीलिए स्टार्च जो है वो अब टेस्ट नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये पूरा माउथ का पोर्शन कंप्लीट हो गया। क्या क्या चीज़ें आ गई इसमें, टंग आ गई, माउथ आ गया, और लार ग्रंथियाँ या सलाइवा आ गई। लार ग्रंथियाँ जो है वो हमारे मुख के अंदर या मुंह के अंदर, माउथ के अंदर प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।